हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। चूँकि प्रमुख कृतियाँ साहित्यकार एवं कृतियाँ कहने का मतलब है कि उपन्यास। तो किनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, बनभट्ट के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखे गए, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखे गए, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखे गए हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। इस तरह से हमारे वीडियो चैनल में मिलते रहेंगे। बीपीएससी हो, बीएएसएसआई हो, बिहार एसआई हो या फिर बिहार कांस्टेबल हो, आपको बीपीएससी रिलेटेड टिप्स एंड उससे रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आगे आपको बेनिफिट होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ। तो फ्रेंड्स, साहित्यकार एवं कृतियाँ मतलब होती है, कहने का मतलब है कि उपन्यास। किनके द्वारा कौन से उपन्यास लिखे गए? बनभट्ट के द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, फणीश्वर रेणुका के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यही सब हम देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। बनभट्ट के द्वारा कौन से लिखे गए हैं? तो कदम्बरी, हर्षचरित्रम, चंडिका स्तंभ। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा क्या लिखा गया? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। फणीश्वर रेणुका द्वारा क्या लिखा गया? तो मेला, आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, रोड दीर्घात्मक, मारे गए गुलफामा, तीसरी कसम। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो फणीश्वरी नाथ रेणुका के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। देवकीनंदन खत्री के द्वारा क्या लिखा गया? तो चंद्रकांता, संपत्ति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो देवकीनंदन खत्री के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा। इनके जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उनके लिए याद कर लीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा राधिक्रमन प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया है? तो पुरुष और नारी, बिखरे मोती, राम रहीम, गांधी की टोपी, धर्म और मर्म, अपना पराया। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राधिक्रम के द्वारा। डॉक्टर कुमार वेल्क के द्वारा क्या लिखा गया फ्रेंड्स? तो मूल्य और मीमांसा। सर्जना के द्वारा स्वर आंगर, ये संपुट, सीपी के युगमानव बाबू, सौंदर्य के तत्व, ये अंग अभंग, अनुभव अमृत आदि। आर्यभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? आर्यभट्टियम, 10 गीति सूत्रम, याद कर लीजिएगा। वचस सप्तमिश्र के द्वारा क्या लिखा गया? तो भाष्य भानुमति, न्याय कंडिका, बृहत्मत समीक्षा के टीकाकार। ये किनके द्वारा लिखा गया? तो आशुतोष मिश्र के द्वारा। अश्वघोष के द्वारा क्या लिखा गया? तो महायान, सद्रूपतात्मक संग्रह, बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया? तो अर्थशास्त्र। राम वृक्ष बेनीपुरम के द्वारा क्या लिखा गया? तो अम्बपाली, माल्टी की मूर्तें, चीता के फूल, संगमित्र, पादमणि, कृतलता, कृतिपातिका। ये किनके द्वारा लिखा गया? तो विद्यापति के द्वारा। आश्रम के क्या द्वारा? कामसूत्रम। मंडम मिश्रम के द्वारा तो निष्क्रम सिद्धि विधि विवेक। ये किनके द्वारा? मंडम मिश्रम के द्वारा। हम आगे देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा क्या लिखा गया? तो दर्शन रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। दाऊद के द्वारा क्या लिखा गया? दाऊद। तो चंद्रयान। विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया? तो पंचतंत्र। नारायण पंडित के द्वारा क्या लिखा गया? तो हितो पदेश। ठीक है। नागार्जुन के द्वारा क्या लिखा गया? तो वटेशनाथ, पारो, दुख खमोचन, रतिनाथन की चाची, बलचनामा। शिव सागर मिश्र के द्वारा क्या लिखा गया? तो दुब जन्म छाई।
नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया? तो दृष्टिकोण मापदंड में बिछम के सिद्धांत, साहित्य का इतिहास, इतिहास दर्शन। ठीक है। केदारनाथ मिश्र के प्रभात के द्वारा क्या लिखा गया? तो ज्वाला, कैकई, ऋतुवंश। जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा क्या लिखा गया है? काकली गाथा, मेघगीत, अवंतिका, चिंतहास, हंस, बुलावा, यम प्रस्त्रम, मन की बात, एक किरण, 100 झाइया, 2 तिनको का, घोंसला, अशोक वन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी, प्रतिध्वनि, देवी, नील झील, पासनी, तमसा, इरावती। और 7 के द्वारा क्या लिखा गया है? तो अजमावदी नक्शे पायादार। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। बिहार राज्य की ऐतिहासिक परिचय। अब हम बिहार राज्य के ऐतिहासिक परिचय के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें ऋषि गौतम रघुनंदन से संबंधित विदेह माधव नामक राजा का वर्णन मिलता है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। किसने रखी? तो विदेह माधव ने। ठीक है। विदेह राजा जनक इसी साम्राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट हुए हैं। उस साम्राज्य मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। बिहार शब्द बिहार का सद्भव है। इसका अर्थ है मठ अर्थात बिच्छुओं का निवास। बिहार राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। इसका वर्णन वैदिक एवं बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो वैदिक एवं बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक मगध की राजगद्दी पर प्रतापी सम्राट बैठे, जिन्होंने संपूर्ण भारत जम्बूद्वीप को सर्वप्रथम एक सूत्र में पिरोया, जिन्होंने मगध साम्राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। गुप्त शासकों ने पुनः 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में मगध साम्राज्य को पुनः सर्वोच्च शक्ति का केंद्र बनाया। बिहार पर 12वीं से 17वीं शताब्दी तक मुस्लिमों का शासन रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? तो बिहार नाम से संबोधित किया। सुर शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में पुनः बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार को स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी में एवं पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत को गठन विविध घोषणा अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विभाजन कर बिहार पृथक प्रांत बना दिया गया। अट्ठाईस मार्च 1936 को ईस्वी को बिहार के लिए अलग विधानसभा परिषद का गठन आदेश हुआ। बिहार राज्य को 1 अप्रैल 1936 में विभाजित करके उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सरायकेला और खरसावां नामक 2 स्थानीय देशी राजाओं के क्षेत्रों को 1948 में बिहार का शामिल किया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। जब राज्यों का 1956 में पुनर्गठन हुआ तब पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल शामिल किया गया। ठीक है। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देशवा नौवां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां, तेलंगाना बनने के बाद 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना।